नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि देखिए आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ, यूपी स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ। तो देखिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 75वां जिला है? ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है भीमनगर और ऑप्शन डी है फिरोजाबाद। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे इस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण पूछा है, उत्तर से दक्षिण के बीच की चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण के बीच की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए है 60 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 120 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 180 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 240 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 240 किलोमीटर। उत्तर से देखिए यहाँ पे यूपी का एक मैप बनाते हैं। तो देखिए ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो देखिए उत्तर से दक्षिण का लंबाई पूछा है, चौड़ाई। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण का। देखिए इसी के साथ हम लोग समझेंगे पूर्व से पश्चिम की। तो पूर्व से पश्चिम का देखिए होता है 650 किलोमीटर। कितना होता है? तो 650 किलोमीटर होता है। पूरब से पश्चिम का लंबाई होता है 650 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ देता है, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पूछा है कौन सा कथन असत्य है पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर सहारनपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर से मृदभांड संस्कृतियों सहित मौर्योत्तर युग तक के प्रमाण मिले थे, ऑप्शन सी है महाभारत युग में हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर की स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। तो देखिए इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसमें दिया है हस्तिनापुर सहारनपुर जिले में स्थित है, जो कि आपका असत्य है। हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए हस्तिनापुर देखिए दिया है हस्तिनापुर से मृदभांड संस्कृतियों सहित मौर्योत्तर युग तक के प्रमाण मिले थे, ये भी आपका सही कथन है। महाभारत युग में हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी, ये भी सही है। आगे देखिए है हस्तिनापुर की स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी, ये भी आपका पॉइंट सही है। असत्य पूछा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है तीसरा प्रश्न है, राज्य में निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान संस्था है? पूछा है राज्य में निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान संस्था है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है इटावा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गाजियाबाद, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चौथा प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नगर को नाथनगर के नाम से जाना जाता है? देखिए पूछा है यूपी के किस नगर को नाथनगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मथुरा को, ऑप्शन बी है आगरा को, ऑप्शन सी है वाराणसी को और ऑप्शन डी है गोरखपुर को। तो देखिए यूपी के गोरखपुर को हम लोग नाथनगर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, नाथनगर गोरखपुर को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है? देखिए पूछा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है?
ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो देखिए भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालयों की संख्या है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे छठवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दर पूछा है कि कितना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 67.68, ऑप्शन बी है 14.06, ऑप्शन सी है 34.43 और ऑप्शन डी है 38.70। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67.68% 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता का प्रतिशत है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे है सातवां प्रश्न है, रामगंगा नदी का उभरता हुआ या उद्गम स्थान कौन सा है। पूछा है रामगंगा नदी का उभरता हुआ स्थान या उद्गम स्थान कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है नैनीताल। यहाँ पे देखिए कन्नौज हो जाएगा और ऑप्शन डी है नैनीताल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नैनीताल। रामगंगा नदी का उद्गम स्थान जो है नैनीताल है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैनीताल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे आठवां प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। देखिए पूछा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दूसरा स्थान, ऑप्शन बी है पहला स्थान, ऑप्शन सी है तीसरा स्थान और ऑप्शन डी है चौथा स्थान। तो देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, चौथा स्थान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए आगे है नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में विकलांगों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया गया है। देखिए पूछा है किस शहर में विकलांगों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है कानपुर। तो देखिए विकलांगों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है कानपुर में शुरू किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कानपुर। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। देखिए पूछा है गंडक नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गंगोत्री हिमनदी, ऑप्शन बी है गंडक हिमनदी, ऑप्शन सी है त्रिशूला हिमनदी और ऑप्शन डी है मस्टांग हिमनदी। तो देखिए गंडक नदी का उद्गम स्थान जो है मस्टांग हिमनदी है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मस्टांग हिमनदी से गंडक नदी का उद्गम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले लाइक करिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आगे है 11वां प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। तो आइए ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस शहरों में कृषि पार्क स्थापित कर रही है।
देखिए प्रश्न है, किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किन शहरों में कृषि पार्क स्थापित कर रही है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है हापुड़ और ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी। लखनऊ, वाराणसी और हापुड़ ये तीनों जगहों पे शुरू कर रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक तेल रिफाइनरी स्थित है? देखिए पूछा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक तेल रिफाइनरी स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है आगरा। तो देखिए पूछा है तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मथुरा। कहाँ पे है? मथुरा में एक तेल रिफाइनरी स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। चलिए आगे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? पूछा है उत्तर प्रदेश के किस नगर को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गाजीपुर को, ऑप्शन बी है अलीगढ़ को, ऑप्शन सी है मुरादाबाद को और ऑप्शन डी है जौनपुर को। तो देखिए ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, किस जिले को या किस नगर को जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए अलीगढ़ के ताले बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए पूछा है कौन सा शहर जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है रेणुकूट और ऑप्शन डी है फिरोजाबाद। तो देखिए कांच के लिए फिरोजाबाद बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो है बहुत ही फेमस है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरोजाबाद। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 16वां प्रश्न है, किस शहर को उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए पूछा है उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में मान्यता किस शहर को प्राप्त है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है मेरठ। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कानपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है, कानपुर। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फातिमा पावर हाउस किस नगर पर स्थापित किया गया है? देखिए पूछा है फातिमा पावर हाउस किस नगर पर स्थापित किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शारदा नहर, ऑप्शन बी है घासन नहर, ऑप्शन सी है घंगर नहर और ऑप्शन डी है बेतवा नहर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में फातिमा पावर हाउस शारदा नहर पर स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 18वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यूपी के किस नदी पे बनाया गया है? देखिए पूछा है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यूपी की किस नदी पर बनाया गया है? आइए ऑप्शन है। ऑप्शन ए है घंगर नदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन सी है भागीरथी नदी और ऑप्शन डी है रामगंगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 19वां प्रश्न है, राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है?
देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा है कौन सा शहर जो है मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है खुर्जा, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है रेणुकूट। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खुर्जा। खुर्जा जो है मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 20वां प्रश्न है, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। देखिए इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र के बारे में पूछा है कि कौन सा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सैनिक, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है उत्तरी भारत पत्रिका और ऑप्शन डी है अमर उजाला। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, बिरजिस कदर कौन थे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि बिरजिस कदर कौन थे। आइए ऑप्शन देखते हैं कौन थे ये। ऑप्शन ए है हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन बी है अवध के नवाब, ऑप्शन सी है मुग़ल सूबेदार और ऑप्शन डी है बंगाल के नवाब। तो देखिए ये थे अवध के नवाब थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बिरजिस कदर जो है अवध के नवाब थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1992 में, ऑप्शन बी है 1994 में, ऑप्शन सी है 1995 में और ऑप्शन डी है 1996 में। तो देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 1994। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। आगे से अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर पूछा है कि सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। देखिए उसमें सबसे अधिक समय तक पूछा था और इसमें पूछा है सबसे अल्प समय तक, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री पद पर कौन है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है त्रिभुवन नारायण सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिभुवन नारायण सिंह। ये देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, त्रिभुवन नारायण सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा,
राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य में जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश राज्य में जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, निम्न में से खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें बोला है कि खाद्य मिट्टी की जो खादर मिट्टी होती है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यह नदियों में बाढ़ के मैदान में मिलती है। ऑप्शन बी है इनमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन सी है इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। और ऑप्शन डी है इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए प्रश्न पूछा है कि खादर मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है, और नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति जो है अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थापित है। देखिए पूछा है यूपी में कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थापित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है गाजीपुर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव विहार जो है वाराणसी में स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। पूछा है उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी है 1988 में, ऑप्शन सी है 1990 में और ऑप्शन डी है 1992 में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया था 1985 में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1985। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 30वां प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए प्रश्न है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। देखिए पूछा है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बांदा, ऑप्शन बी है चित्रकूट, ऑप्शन सी है महोबा और ऑप्शन डी है हमीरपुर। तो देखिए बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बांदा। कहाँ पे है, तो बांदा में है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आपको हमारे वीडियो का सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।